Hello all. So today I am going to explain you that how lists are created in your web page. बहुत बार आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि बहुत सारा कंटेंट लिस्ट फॉर्मेट में होता है। तो वो लिस्ट कैसे क्रिएट होती है? बहुत सारे टाइप की लिस्ट होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली न्यूमेरिकल या तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है जो एक ऑर्डर फॉर्मेट में होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करके बेसिक स्ट्रक्चर सेम रखना है। विद इन द बॉडी टैग आपको एक ओवल टैग ओपन करना है और सारे ओवल टैग के अंदर आपको जितने भी लिस्ट आइटम्स चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, तो उतने आपको एलआई टैग्स ओपन करके उतने कंटेंट आपको डालने होंगे। जैसे मैंने एक हेडिंग दिया है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आपको 2-3 यहाँ आपको जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम डालने हैं, इंग्लिश, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे डाल दो। तो आपको ये पूरा डेटा 1 2 3 ABC मतलब एक ऑर्डर फॉर्मेट में देखने को मिलेगा क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ओके, तो सिंपली आपको अपने चेंजेस को सेव कर लेना है और अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तो सेव एज में क्लिक करके अपने फोल्डर के अंदर आपको एक नाम देके .html से सेव करना है। डेस्कटॉप पे फोल्डर पे क्लिक कीजिए, फाइल पे राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम एंड यू कैन सी आपका जो लिस्ट है वो 1 2 3 फॉर्मेट में दिख रहा है। हालांकि कोडिंग के टाइम पे हमने 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन ये अपने आउटपुट में कैसे डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने ओवल टैग यूज़ किया है और ब्राउज़र को पता है कि ओवल टैग का मतलब होता है एक ऑर्डर्ड। ओके, आपको सिंपली अगर ABC चाहिए तो आप अपने ओवल टैग में एक टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कीजिए जिसमें मैंने स्मॉल a लिखा है। चेंजेस को सेव करके पेज को रिफ्रेश करके आप देख सकते हो कि आपका आउटपुट ABCD और रोमन नंबर्स और ऐसे आपको सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, आप ऐसे भी अपना आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हो। सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट में आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको पुट करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है बुलेटेड लिस्ट, जिसमें आपको बुलेट्स में जो है वो लिस्ट आइटम्स दिखेंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है, सेम है, बस ओएल की जगह पे यू हैव टू राइट यूएल टैग। ठीक है, यूएल ओपन करना है, यूएल क्लोज करना है। मैंने ओएल टैग क्लोज नहीं किया था बट क्योंकि HTML अपना केस सेंसिटिव नहीं है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक अलाउड है यहाँ पर। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको ऐसे बुलेट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको बुलेट्स स्क्वायर में चाहिए तो सेम यूएल में आपको टाइप एट्रीब्यूट के अंदर लिखना है स्क्वायर। चेंजेस को सेव करेंगे, पेज को आप रिफ्रेश करोगे तो आपको अपना आउटपुट ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर आपने टाइप में सर्कल लिखा तो देखते हैं कि आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा। सेम टाइप इज इक्वल टू सर्कल, सेव योर चेंजेस, रिफ्रेश योर पेज एंड हियर यू कैन सी योर आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए ये होता क्या है कि आपने कोई टर्म को डिफाइन करना है तो आपको वो टर्म लिखना है और उसके नीचे आपको उसका डेफिनेशन लिखना है। तो आपको सबसे पहले DL टैग स्टार्ट करना पड़ेगा जिससे आप ब्राउज़र को बता रहे हो कि आई एम गोइंग टू क्रिएट डेफिनेशन लिस्ट। फिर आपको कौन से टर्म को डिफाइन करना है वो आपको DT टैग में लिखना है। जैसे मुझे डिफाइन HTML करना है, अब उसका जो पूरा ब्रीफ डेफिनेशन है वो आपको DT टैग में लिखना है। DL को क्लोज कर लो, पेज को रिफ्रेश कर लो आफ्टर सेविंग योर चेंजेस एंड यू कैन सी कि आपका टर्म और आपका डेफिनेशन कैसे दिख रहा है। तो आप ऐसे बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन कर सकते हो विद इन द डेफिनेशन लिस्ट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बोला है कि एडवांटेजेस ऑफ HTML। फिर आपको कौन से एडवांटेजेस अपने वेबसाइट में डिस्प्ले करना है वेब पेज में, तो आपको वो सारी चीज़ें DD टैग में डिस्प्ले करनी है। तो मैंने लिखा है HTML इज़ ईजी टू लर्न एंड नो स्पेशल सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू रन HTML, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि सिंपली आपको बस एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए और गूगल क्रोम, एक ब्राउज़र। फिर आप सेव चेंजेस कर लो। अगर आपको और टर्म्स डालना है तो वापस से मैंने यहाँ पे DT टैग लिखा है और यहाँ पे मैंने डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन किया है। तो क्योंकि ये टर्म है इसीलिए ये DT टैग में जाएगा और इसका जो ब्रीफ डिसएडवांटेजेस आप एक्सप्लेन करने वाले हो वो आपको DT टैग में इंसर्ट करना है। सब कुछ होने के बाद DL को क्लोज कर लेना। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर में एक अच्छा सा आइडिया हो गया होगा कि अगर आपको अपने वेब पेजेस में कोई लिस्ट दिखानी है, ऑर्डर्ड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, तो इस तरीके से आप अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हो। सेव योर चेंजेस। ओके, नेक्स्ट आपको पेज को रिफ्रेश कर लेना है। सब कुछ रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे अपना आउटपुट देख सकते हो
कि 3 डेफिनेशन के टर्म थे, इसीलिए 3 टर्म्स और उसके ब्रीफ डेफिनेशंस आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, सी यू सून, बाय।